मुंबई में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पनवेल से इन तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। संदिग्धों के पास से सेना की वर्दी मिली है। आपको बताएं, कुछ दिन पहले 5-6 संदिग्ध देखे गए थे, उसी सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब तीनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है। उरण इलाके में जो 5-6 संदिग्ध देखे गए थे, कुछ बच्चों ने बताया था कि सुबह सेना की वर्दी में कुछ संदिग्ध देखे गए जो हमले की बात भी कर रहे थे। अंकुश जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पर है। अंकुश, क्या माना जाए जो स्केच जारी किए गए थे उसी के बिना पर इनको पकड़ा गया है? ये कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन वहाँ पे पिछले 3 दिन से लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। न सिर्फ सेंट्रल एजेंसीज के बल्कि लोकल पुलिस स्टेशन के और मुंबई पुलिस की जो एलाइड कमांडो फोर्स है, फोर्स उसके भी लगातार वहाँ पे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाया जा रहा है उससे होकर पूछताछ की जाती है। और सुबह भी करीब 2 घंटे पहले की ये बात है, 3 लोग थे जिनके पास जिनकी मूवमेंट को सस्पिशियस लगी, वहाँ पर नाकेबंदी कर रहे पुलिस अधिकारियों को, और उनको शक के बिना पर हिरासत में लिया गया है। इनके पास से अब तक पुलिस को मिलिट्री के ड्रेस मिले हैं और कुछ भी नहीं। इनको अभी पूछताछ जारी है। इनको पनवेल पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। वहाँ के जो लोकल पुलिस अफसर है वो भी और हायर रैंक के अधिकारी भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये वही लोग हैं या इसका कनेक्शन क्या उसी जो संदिग्ध देखे गए थे 2 दिन पहले उरण में छात्रों द्वारा, क्या वही है, ये भी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद ही कुछ पुलिस जो है वो स्पष्ट कह सकेगी। क्या इस बात पर कुछ पता चल पाया? जाहिर सी बात अंकुश, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि अभी पूछताछ हो रही है, ये है कौन जो संदिग्ध हैं, लेकिन सेना की वर्दी का इनके पास से निकलना ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात है कि इसीलिए क्लीन चिट देना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, और इसीलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। अगर वहाँ पर अगर इनके पास से सेना की वर्दी नहीं मिलती तो शायद इन्हें मौके पर ही पूछताछ करके छोड़ दिया जाता, लेकिन जो कि इनके पास से सेना की वर्दी मिली है इसलिए इनको जो लोकल पुलिस स्टेशन है पनवेल का, वहाँ पर ले जाया गया है और पूछताछ जारी है। और इसी बात लगातार पूछी जा रही है कि सेना की वर्दी आखिरकार इनके पास कर क्या रही थी। आखिर ये सेना की वर्दी को लेकर वो जहाँ कहाँ रहे थे, और तो सेना की वर्दी होना ही हम कह सकते हैं कि जो बनी है शक्ति इनके ऊपर, और पुलिस इनको लेके गई है पुलिस स्टेशन में। लगातार पूछताछ जारी है और पूछताछ जो चल रही है उसके बाद ही कुछ जो नतीजे है या फिर हम कह सकते हैं। अंकुश, अगर आप कुछ बेसिक बातें बता सके कि जिनको हिरासत में लिया गया है ये कहाँ के लोग हैं? क्या ये भारतीय मूल के लोग हैं, बाहर के हैं? क्या इस पर कुछ पता चला है? ये लोकलाइट है या फिर बाहर के फॉरेन नेशनल है, इस पे भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जो कि मामला काफी सेंसिटिव है। वहाँ पे एनएसजी की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, फोर्स 1 की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, और जो कि जिस तरीके से देश में माहौल है इसलिए जो खबरें हैं वो अब तक आ नहीं रही है। बस इतना ही है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये कौन है, आखिरकार सेना की वर्दी इनके पास क्या कर रही थी, ये जो पूछताछ है उसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि जो सोर्सेस है वो यही बता रहे हैं कि ये वहाँ के लोकलाइट ही लोग हैं, लेकिन कितना उसमें यानी अभी कुछ कंफर्म तौर पर ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी, बात नहीं पता चल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश।